तो हेलो एवरीवन। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या क्या देखा, इंदस पढ़ लिया हमने, गंगा पढ़ लिया, उनके सारे ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लिया, उनके जो स्पेशल फीचर्स थे। ठीक है, कौन सा डैम है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है उनके ऊपर, कौन सा प्रोजेक्ट है या फिर कौन सा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेतवा के ऊपर था। ठीक है, बाकी ट्रिब्यूटरीज के कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ से वो ड्रेन हो रही है, ठीक है, कहाँ पे ड्रेन हो रही है, तो वो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ फ्लो करती है, अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में फ्लो करती है। ठीक है, निकलती कहाँ से है, ये भी वही सोर्स है एक तरह से, जो इंदस का और सतलुज का है। कहाँ पे, मानसरोवर लेक के पास में ही, बट इसका लेक का नाम कुछ अलग है। ठीक है, इसके दो तीन नाम हैं, आंगसी है, ठीक है, और दो तीन है, वो भी पढ़ेंगे हम। बट मेजर जो सोर्स है वो क्या है, मानसरोवर लेक है, क्योंकि सबसे बड़ा लेक वहीं पे वही है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होती हुई ये पूरे तिब्बत को क्रॉस करती हुई चाइना में एंटर होके ये कहाँ से आ गई, अपने यहाँ से इंडिया में एंटर होती है। ठीक है, तो इस रिवर को भी क्या बोला जाता है, ट्रांस बाउंड्री रिवर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज से पास हो रही है। तो कौन सी कंट्रीज होगी, सबसे पहले होगी अपनी तिब्बत, दूसरी कौन सी होगी, चाइना, उसके बाद कहाँ से एंट्री होगी, ये इंडिया में एंटर हो गई। ठीक है, इंडिया में ये अलग अलग स्टेट से, जैसे अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करती है, फिर उसके बाद आसाम में आ जाती है, पर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो अलग अलग स्टेट से आती हैं, बट मेन रिवर कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में फ्लो करती है। फिर ऊपर से क्या है, भूटान से इसकी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, सिक्किम से भी आती है। सिक्किम से मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी आती है, तीस्ता। ठीक है, जो लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम भी बोला जाता है, जिसको तीस्ता के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसके बाद ये यहाँ पे बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री से हो गई, तिब्बत, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, बट कुछ पानी अपने भूटान से भी आता है। ठीक है, बट इसके जो कोर्स है उसमें क्या हो गया, सीधा बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश से लास्ट में जाके ये मेघना के नाम से रिवर में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ड्रेन या उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसके कोर्स के बारे में हम पूरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, अलग अलग कंट्रीज से होके गुजर रही है। ठीक है, कौन सी, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इसमें अपना तिब्बत भी आ जाए, क्योंकि सोर्स ऑफ ओरिजिन तो तिब्बत है, बट जनरली क्या चाइना बोलता है भी तिब्बत तो हमारा है, तो इसलिए क्या है, तिब्बत ऑप्शन में आए तो तिब्बत भी आंसर है इसका। ओरिजिन क्या है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है एज कंपेयर टू, भाई दूसरा इसका एक नाम है आंगसी ग्लेशियर। ये भी उसके पास में ही है। ठीक है, कुछ स्टडी बोलती है कि भी ये आंगसी ग्लेशियर से निकल रही है, कुछ लोग बोलते हैं या कोई भी स्टडी है, रिपोर्ट है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकल रहा है। ठीक है, बट फाइनल डिसीजन में क्या निकल के आया, चेमयुंगडुंग हम कंसिडर करते हैं। तो एग्जाम में अगर बाई चांस पूछे, ये अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हो, ये दिया हो आंगसी ग्लेशियर, तो हम आंगसी ग्लेशियर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद चेमयुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे था अपना, कैलाश पर्वत की वहीं पे था भाई, जहाँ पे मानसरोवर लेक था। ठीक है, कहाँ पे था ये, नियर मानसरोवर लेक। उसके बाद क्या है, नेटिव इनहेबिटेंट, वहाँ के मूल निवासी कौन है, बोदोज। कहाँ पे है, जनरली ये आसाम के निवासी हैं। ठीक है, काफ़ी फेमस ट्राइब है, ये देख रहे होंगे आप लोग भाई, इनका जो पहनावा है, ड्रेसअप है, कल्चर है, अलग अलग है। काफ़ी बड़ी ट्राइब है, लगभग लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन है इनकी, सेंसस में पता करा था एक बार। ठीक है, तो जनरली आसाम में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बोदोज को, इस रिवर को क्या नाम दिया इन्होंने, बुलंद बुतर। ठीक है, बुलंद बुतार, बुलंद बुतुर, कुछ भी बोल देते हैं इसको। इसने इसको क्या बोला, मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड, जैसे गड़ 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 की आवाज आती है ना, जैसे पानी फ्लो करता है तो आवाज आती है। ठीक है, तो इसने इतना सुंदर नाम इसको क्या दिया, बुलंद बतूर रिवर को इन्होंने क्या बोला, मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड। ठीक है, तो इनकी ट्रेडिशनल भाषा में इसको बुलंद बतूर ब्रह्मपुत्रा को बोला, और उसने क्या एक नाम दे दिया इसको,
कि ये गर्गलिंग साउंड करके फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र है कहाँ से फ्लो कर, कहाँ से ओरिजिन है, चैमयोंगडोंग ग्लेशियर, इसको आंगजी ग्लेशियर भी कंसिडर कर देते हैं क्योंकि दोनों क्या है आसपास में है। फिर उसके बाद बोडोस ट्राइब है एक, जिसने क्या किया, बुलनबतुर ब्रह्मपुत्रा को अपने ट्रेडिशनल भाषा में बोलते हैं वो, उसको एक मेकिंग ए गर्गलिंग साउंड नाम से एक नाम दे दिया कि भाई इतनी सुंदर नदी ये फ्लो कर रही है तो ऐसे आवाज करके निकल रही है, जैसे अपने सेंगे कबाब तिब्बत में बोल सुना था। ठीक है, तो वो दहाड़, शेर की दहाड़ का नाम दे दिया उन्होंने तिब्बत वालों ने। अब इसी पे क्या है, ये जनरली हम स्टार्टिंग में क्या सिर्फ फैक्ट्स देख रहे हैं थोड़ा, फिर डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। कंचनजंगा है इसी पे बेसिन में, ब्रह्मपुत्र रीजन पे लाई करती है कंचनजंगा भी। ठीक है, तो ये कंचनजंगा का फोटो हो गया। ठीक है, तो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। ठीक है, फर्स्ट इसकी हाइट कितनी है, 8586 मीटर। तो अपना फर्स्ट पे कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कितनी हाइट थी उसकी, 8848 मीटर। सेकंड पे कौन सा था, K2, इंडिया का फर्स्ट हो गया ये। ठीक है, तो इसकी कितनी हाइट थी, 8611 मीटर। और तीसरा कौन सा अपना, कंचनजंगा। ठीक है, कितनी है इसकी, 8586 मीटर। जनरली ये तीन ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन में अगर पूछता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा और थर्ड कौन सा है। इंडिया का फर्स्ट कौन सा है अपना, K2। ठीक है, तो ये हो गया कंचनजंगा के बारे में थोड़ा सा। हाईएस्ट पॉइंट विद इन द ब्रह्मपुत्र रीजन, ब्रह्मपुत्र में सबसे ऊंचा रीजन या सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा ही है। माउंट एवरेस्ट नहीं कंसिडर करें क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी है तो पास में ही, बट वो नेपाल में, वहां से इसका कोई भी सोर्स नहीं आता ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, वो गंगा उसमें आ गया। कहाँ से, कौन सी नदी निकल रही थी माउंट एवरेस्ट के वहां से, कोसी नदी निकल रही थी। ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन कोसी का कहाँ से था अपना, माउंट एवरेस्ट के वहीं से था। रन्स पैरेलल टू हिमालयाज 1200 किलोमीटर के लिए, मतलब हम देख रहे हैं ये यहां से पूरा ये हिमालय रीजन है। ठीक है, अब इसके क्या है, पैरेलली फ्लो कर रही है। अब यहां से इसको रास्ता मिल जाता है एंट्री लेने का। ठीक है, तो यहां से ये इंडिया में एंटर कर लेती है। तो ये लगभग लगभग 1200 किलोमीटर के लिए इसके पैरेलली फ्लो करती है माउंट एवरेस्ट, ये हिमालयाज के। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन से नाम से, तिब्बत में अलग है, अरुणाचल प्रदेश में अलग है, आसाम में अलग है और बांग्लादेश में अलग है। ये जनरली नेम पूछ लेता है कि भाई तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, यारलुंग सैंगपो। ठीक है, या फिर सिर्फ सैंगपो भी दे देता है कई बार, वो यारलुंग को वो हटा देगा। तो क्या नाम याद रखना है, यारलुंग सैंगपो, तिब्बत में हो गया। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में क्या है ना, चाइना अपना कंसिडर करता है अरुणाचल प्रदेश को, और हम तो अपना स्टेट कंसिडर करते हैं उसको। तो इसलिए क्या, ये चाइनीज नेम हो गया, दिहांग या फिर सिहांग। ठीक है, दिहांग या फिर सिहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो गया, दिहांग या फिर सिहांग। और तिब्बत में क्या था, यारलुंग सैंगपो। ठीक है, इसमें क्या है, टी अपना साइलेंट है, तो यारलुंग सैंगपो नाम हो गया। और आसाम में इसका नाम आगे पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और उसके बाद बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। गंगा को क्या बोलते थे, गंगा को क्या बोलते थे बांग्लादेश में आके, पद्मा। ठीक है ना, क्योंकि पद्मा में आके जमुना मिलेगी ऊपर से। ठीक है, तो ये दोनों आके वहां पे, और एक और रिवर है वहां पे बांग्लादेश में, कौन सी मिलेगी, मेघना, जो किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी होगी, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो गंगा को क्या बोलेंगे, पद्मा, और जमुना किसका नाम हो गया, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जमुना नाम हो गया। ठीक है, तो क्या क्या नाम हो गए, यारलुंग सैंगपो तिब्बत में हो गया। उसके बाद दिहांग सिहांग अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ब्रह्मपुत्र आसाम में आने के बाद आ जाते हैं। ठीक है, और अपना जमुना बांग्लादेश में हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो इंडिया में एंटर हो रही है। अब इंडिया में क्या है, वो एक शार्प टर्न ले रही है साउथवर्ड की तरफ, है ना।
ये क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या ले रही है, शार्प टर्न ले रही है, इंडिया में एंटर हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो इस शार्प टर्न के बारे में थोड़ी हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि भाई ये सीधी भी जा सकती थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे ये शार्प टर्न क्यों ले रही है, फिर यहाँ से आने के बाद ये इंडिया में एंटर हो रही है, ठीक है। टर्न साउथ, साउथ की तरफ मुड़ गई, दक्षिण की तरफ ये, ठीक है। क्या बना रही है, डीप गोर्ज। गोर्ज के बारे में भी देखेंगे, जैसे ये क्या है, ये गोर्ज का एक एग्जांपल है। डीप मतलब एक घाटी, ठीक है, घाटी है डीप। गोर्ज का मतलब हिंदी में हम क्या बोल देंगे, घाटी। और वर्ल्ड के सबसे गहरी घाटी ब्रह्मपुत्र बनाती है, ठीक है। इसकी यहाँ पे लगभग लगभग कितनी डेप्थ है, 5000 मीटर के करीब है, मतलब 5 किलोमीटर गहरी घाटी है। ये हमें फोटो में इतनी छोटी लग रही है, बट ये बहुत गहरी घाटी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये टर्न लेके इंडिया में एंटर हो रही है थ्रू द हिमालयाज नियर नमचा बरवा, ठीक है। तो पॉइंट क्या नाम रखना है, इंडिया में जब एंटर होती है ब्रह्मपुत्रा तो वो साउथ की तरफ मुड़ती है, तो कौन सा एक प्लेस आता है जहां से वो टर्न लेती है, नमचा बरिया, नमचा बरवा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, यारलुंग सैंगपो ग्रैंड कैन्योन। ये जो गोर्ज बना है, ठीक है, जो घाटी बनी है, इसको क्या नाम दिया है, यारलुंग सैंगपो ग्रैंड कैन्योन, ठीक है। ग्रैंड कैन्योन नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर हो गई, ठीक है। कौन सी जगह है, सदिया टाउन एक, ठीक है, सदिया एक जगह है, ठीक है, छोटा सा कस्बा है सदिया टाउन, वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो रही है। तो हमने क्या देखा भाई, एंटर होते समय ये क्या बनाती है, एक गोर्ज बनाती है। क्या नाम रखा उसका, वहां पे लैंग्वेज में यारलुंग सैंगपो ग्रैंड कैन्योन, और काफी वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट कैन्योन है वहां पे, या गोर्ज है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे, ये नमचा बरवा के वहां पे, और सदिया टाउन से ये एंटर हो रही है। तो गोर्ज के बारे में अगर हम देखें भाई, बाय डेफिनेशन या क्या होता है गोर्ज, एक हिंदी में इसको घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए नैरो वैली, ठीक है, बिटवीन हिल्स या फिर माउंटेन्स, या तो हिल्स हो या फिर माउंटेन्स हो या फिर कोई रेंज हो, ठीक है। उसमें क्या है, टिपिकली विद स्टीप स्लोप्स। एक तो क्या होते हैं, जैसे माउंटेन हमने बना दिए, एक तो ऐसे बना दिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्लोप है वो कम है, ठीक है, मतलब ग्रेजुअली जा रहा है। एक हो जाता है स्लोप, क्या होता है, बिल्कुल ऐसे खड़े कर दिए, तो इसमें क्या है, बिल्कुल ही स्ट्रेट स्लोप हो गया। तो ये दोनों स्लोप हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टीप स्लोप। रॉकी वॉल्स है, क्योंकि क्या है, उसको मिट्टी रुकने की जगह मिल नहीं रही। अगर स्लोप कम होगा तो क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे रुकती चली जाएगी। जैसे अपने उत्तराखंड साइड में जाएंगे, स्लोप क्या है, कम है एज कम्पेयर टू ये नॉर्थ ईस्ट की साइड है। तो वहाँ पे क्या है, जनरली बोलते होंगे भी मिट्टी खिसक गई, क्योंकि वो मिट्टी इकट्ठी हो रही है वहाँ पे, और वो स्लोप के साथ नीचे बह के आ जाती। तो यहाँ पे क्या है, स्टीप स्लोप है, मिट्टी रुकने की जगह ही नहीं है, तो इसलिए क्या बना देते हैं, ये गोर्ज बना देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद स्ट्रीम्स रनिंग थ्रू इट, और वहाँ पे जो कटाई बनेगी इसकी, तो वहाँ पे क्या करेगी, पानी फ्लो करने लग जाएगा, इसलिए फेमस हो जाएगा गोर्ज के नाम से। और जितनी ज़्यादा गहराई होगी वो उतना ज़्यादा गोर्ज बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या नाम है, यारलुंग सैंगपो ग्रैंड कैन्यन, कहाँ पे अपना, अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इंडिया में एंटर ले रहा है। और कहाँ पे, कौन सा टाउन है, सदिया टाउन, ठीक है। और एक बाई चांस प्लेस पूछे, नामचा बारवा, ठीक है, हिमालयाज के वहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो है, वो 3 नदियां मिलके एंट्री इंडिया में, कि जब एंट्री होती है तो 3 नदियां मिलके जब नाम पड़ा इस नदी का, वो क्या पड़ा, ब्रह्मपुत्र। इंडिया में जो एंटर हुई उसका एक नदी का नाम नहीं है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम कहाँ पे पड़ा था, ब्रह्मपुत्र आसाम में आने के बाद। तो आसाम में एंटर होने से पहले क्या होगी, 3 रिवर्स उसमें ज्वाइन हो जाती हैं। तो कौन सी है, दिहांग, दिबांग और
लोहित। लोहित सबसे लास्ट में ऐड होती है। अब एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आसाम में एंटर होने के बाद क्या नाम पड़ गया इसका? ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद क्या है, जैसे ये कुछ फैक्ट्स है, जैसे कई बार पूछा जाता है, एक मजुली आइलैंड है, ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2016 में ये नोटिस में आया था। ये क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा रिवर वाटर आइलैंड है, मतलब नदी के अंदर एक आइलैंड या टापू बोल देते हैं, वो है ये मजुली आइलैंड, ठीक है। तो इसकी कितनी लेंथ है? ये लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, और 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर। डिब्रूगढ़ के वहां पे है, डिब्रूगढ़ एक जगह है, ठीक है, तो उसके पास में ये। और ये कितना लंबा है? लगभग 90 किलोमीटर लंबा है, और कहीं कहीं पे ये 20 किलोमीटर भी चौड़ाई में हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी क्या है, जो कनेक्टिविटी चारों तरफ से वो कटी हुई है, क्योंकि वाटर से है, क्योंकि आइलैंड हो गया तो वाटर ही भी चारों तरफ वाटर होगा। तो कितना है? लगभग 90 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी और 16 किलोमीटर इसकी ब्रेड्थ होगी एवरेज के हिसाब से। तो ये क्या हो गया? द रिवर इज मेनली 16 किलोमीटर वाइड एट द डिब्रूगढ़ एंड फॉर्म्स मैनी आइलैंड्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मजुली आइलैंड, ठीक है, विच इज 90 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर वाइड कहीं कहीं पे, ठीक है। नहीं तो एवरेज क्या होगी इसकी? 16 किलोमीटर की चौड़ाई होगी। उसके बाद इट इज आल्सो द फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भी कौन सा फर्स्ट आइलैंड सिटी है इंडिया का? मजुली आइलैंड, ठीक है। और रिवराइन पूछ लेगा, क्योंकि रिवर के अंदर है। आइलैंड तो बहुत सारे हैं, सी में भी हो सकते हैं, ओशन में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा है? मजुली आइलैंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है मजुली आइलैंड के बाद, क्योंकि क्या है, न्यूज में, करंट अफेयर की न्यूज में ये रहता है। जैसे ये देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? मजुली का लैंड है, ठीक है। यहाँ से ये रिवर आ रही है, और ब्रह्मपुत्र की एक खासियत है, इसको क्या नाम से जाना जाता है? ब्रेडेड रिवर भी बोलते हैं। ब्रेडेड का मतलब क्या होता है? क्या होता है ब्रेडेड का? गुथी हुई, ठीक है। मतलब क्या है, ये इतनी चौड़ी हो जाती है कि आपस में क्या है, ये ऐसे ऐसे मिलती हुई चलती है, कोई इसमें से ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक है, क्योंकि क्या है, मिट्टी है बहुत सारी, तो मिट्टी यहाँ पे जमा होगी तो वो उसने वहां से रास्ता बना लिया, अगर वहां पे जमा होगी तो फिर इधर डाल लेगी। तो ये क्या है, आपस में ऐसे, जैसे हम चोटी कूदते हैं ना, तो ऐसे आपस में ये मिलती जुलती गुथी हुई चलती रहती है। इसलिए इसको ब्रेडेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेगा विच वन ऑफ द रिवर इज द ब्रेडेड रिवर, या फिर विच वन ऑफ द रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र कौन सी एक ब्रेडेड रिवर का एग्जाम्पल है। तो ये कौन सा था? अपना मजुली आइलैंड हो गया, ठीक है। तो हमने देख लिया इसकी भी क्या क्या इसकी क्वालिटीज हैं। उसके बाद ये कहाँ एंटर हो रही है? अपने बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। यहाँ से कौन सी आई थी? अपनी गंगा आ रही थी। गंगा का नाम क्या पड़ गया? पद्मा, ठीक है। पद्मा में क्या होगी, जैसे ब्रह्मपुत्र जैसे बांग्लादेश में एंटर हुई, इसकी 2 नदियों में ये डिवाइड हो गई। एक का नाम क्या पड़ गया? अपना जमुना, और जमुना आके डायरेक्ट पद्मा में ज्वाइन हो गई। और दूसरे का क्या नाम पड़ गया? ओल्ड ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं हम, वो उसमें पानी कम जाता है, ठीक है। तो ओल्ड ब्रह्मपुत्र किस में आके मिल जाती है? इलाहाबाद में। ये ऊपर से आ रही है मेघना, ठीक है, मेघना में आके मिल गई ओल्ड ब्रह्मपुत्र। और मेघना बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? सिर्फ मेघना। और यहां से ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है? पद्मा। और पद्मा क्या करेगी? मेघना में आके मिल जाएगी, और लास्ट में कौन सी रिवर रह जाएगी? मेघना। और मेघना क्या करेगी? बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या याद रखना है? गंगा कौन सी बनाई? पद्मा। पद्मा में कौन सी रिवर आके ज्वाइन हुई? जमुना। जमुना किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो 2 रिवर्स में डिवाइड होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं इसको। तो जमुना और एक ब्रह्मपुत्र, या फिर ओल्ड ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो ओल्ड ब्रह्मपुत्र किस में जाके ज्वाइन हुई? मेघना में। उसका बाद में नाम क्या पड़ा? सिर्फ मेघना। तो ओल्ड ब्रह्मपुत्र नाम खत्म, तो मेघना रिवर रह गई, और पद्मा और जमुना मिलके पद्मा रह गई थी।
तो पद्मा और मेघना क्या करेंगी, अब आगे जाके मिल जाएंगी और लास्ट में कौन सी रिवर रह जाएगी, मेघना। तो कौन सी रिवर लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र को दोनों को मिला के लास्ट में कौन सी बची, मेघना। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कौन सी रिवर जाके लास्ट में ड्रेन हुई, इंडस रिवर सिस्टम, इंडिया गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को मिलाने के बाद मेघना रिवर। ठीक है, तो इनके बारे में पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र एंटर्स द प्लेन्स ऑफ द बांग्लादेश आफ्टर टर्निंग साउथ, क्योंकि साउथ की तरफ टर्न ले रही है आसाम से ही। ठीक है, उसके बाद गारो हिल्स है, गारो हिल्स कहाँ पे है, यहाँ पे मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों क्या है, हिल्स की रेंज है वहां पे। ठीक है, लाइन से है मेघालय में। तो सबसे इधर कौन सा आता है अपना, गारो, इसलिए नाम पड़ गया गारो हिल्स के। यहां से ये साउथवर्ड टर्न ले रही है बिलो धुबरी। ठीक है, इसके ऊपर सिटी कौन सी होगी, धुबरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बांग्लादेश में इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर्स ऑन इट्स राइट बैंक, क्योंकि क्या है जितने भी रिवर्स इससे ज्वाइन होंगी वो क्या हो रही, राइट में ज्वाइन होंगी। जैसे ऊपर से क्या है, यहाँ से तीस्ता रिवर आएगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज वो भी हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरीज में जब। और यहाँ से कौन सी आई अपनी, पद्मा। तो जितनी भी रिवर ज्वाइन हुई कहाँ से हुई, राइट से ज्वाइन हुई। ठीक है, तो तीस्ता के बाद क्या होगी, ब्रह्मपुत्र दो ब्रांचेस में टूट गई, वेस्टर्न ब्रांच और ईस्टर्न ब्रांच। वेस्टर्न ब्रांच कौन सी थी अपनी, जमुना, तो देख लिया अभी हमने। और ईस्टर्न ब्रांच कौन सी थी, ओल्ड ब्रह्मपुत्र या फिर लोअर ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं। जमुना किस में मिली थी, पद्मा में, कहाँ पे, गोलंडू घाट वहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, ये बस ये याद रखना है कि भी जमुना और पद्मा लास्ट में जाके बांग्लादेश में मिल गई। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र या फिर ओल्ड ब्रह्मपुत्र कहाँ पे जाके मिली, अपने मेघना से ढाका सिटी के वहाँ पे, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ठीक है, तो ढाका सिटी के वहाँ पे मेघना से जाके मिल जाती है। तो ये हमने कोर्स देख लिया कहाँ पे, बांग्लादेश में देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज, इसका जो मेन टॉपिक है, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज के काफी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो इसकी है लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, सबकी रहती है। ठीक है, इसकी जनरली क्या है, नॉर्थ वाली ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि क्या है, सोर्स ऑफ वाटर जो है हिमालयस में ज़्यादा है, नीचे कम है, तो इसलिए ऊपर से ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है, ये तो क्या है, जैसे यहाँ से दिबांग नाम पड़ गया। पहले कौन सी आ रही थी, चाइना से जब आई वो क्या थी, दिहांग। दिबांग पहली ट्रिब्यूटरी इसमें आके ज्वाइन हो गई। दूसरी ट्रिब्यूटरी लोहित, ये कहां से आ रही है, ऊपर से, तिब्बत से। दूसरी ट्रिब्यूटरी कौन सी ज्वाइन होगी, लोहित। इंपोर्टेंट पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी 15-20 ट्रिब्यूटरी है जो जनरली क्वेश्चन में आते हैं, 4-5 ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उनके बारे में देखेंगे। ये लोहित होगी, बूढ़ी दियांग है। ठीक है, बस ये नाम याद रखना, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, इसके डिटेल में कोई जरूरत नहीं है। मेन है ये भी, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये है लास्ट में धनसिरी। ठीक है, लोहित के बाद हम कौन सी याद करेंगे, धनसिरी। ठीक है, उसके बाद कपिली भी है। ठीक है, कौपिली बोल देते हैं। ठीक है, कपिल मुनि के नाम पे पड़ी है ये। ठीक है, बट डिटेल में इतना ज़्यादा वो जाने की जरूरत नहीं है। धनसिरी हो गया, लोहित हो गया और तिबांग हो गया। ये 3 रिवर हो गई मेन अपनी। कौन सी थी, ये कौन सी होंगी, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक, बताओ बताओ कौन सी होंगी, राइट होंगी लेफ्ट होंगी, क्योंकि रिवर क्या कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, तो उसका राइट कौन सा होगा, ये वाला होगा। मतलब जो ऊपर से आ रही जितनी वो कौन सी होंगी, राइट बैंक होगी, और जो नीचे से आएंगी वो कितनी होंगी, लेफ्ट बैंक होगी। तो लेफ्ट बैंक कौन सी होगी मेन, दिबांग, लोहित और धनसिरी। ठीक है, तो और बाकी रिवर से नाम नाम याद रखना बस। उसके बाद ऊपर से कौन सी है, सुबनसिरी। ये होगी अपनी सुबनसिरी। उसके बाद यहां से मानस। मानस नदी के ऊपर एक नेशनल पार्क है, कौन सा है, बताओ।
मानस नदी के ऊपर एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क। मानस नदी के ऊपर क्या हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, बस। ठीक है, तो मानस ये हो गया, उसके आगे क्या हो गया, संकोश, संकोश नदी हो गया, और उसके बाद मेन जो ट्रिब्यूटरी वो क्या है, तीस्ता। ठीक है, तो ये जो मेन मेन होंगी उसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं अभी। कौन सी थी अपनी लेफ्ट बैंक, कौन सी थी, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहिंग थी, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि याद भी तो रखना है, तो जितना कम याद करोगे, मतलब लिमिटेड बट याद जरूर रखना है। ठीक है, धनसिरी, कोपिली, दिखो, ऐसे बस माइंड में याद करो, बाई चांस कभी ऑप्शन में आ जाए तो एलिमिनेट करने के चांसेस होंगे। ठीक है, हाँ ये भी थी, बट डेप्थ में हम जो जो इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सी मेन है, दिबांग, लोहित, धनसिरी। ठीक है, उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आ गई, सुबनसिरी, कामेंग, बारा नदी है, मानस, संकोश और तीस्ता। तीस्ता एकमात्र नदी जो क्या है, बांग्लादेश में जाके मिलेगी इससे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी हैं बट मेन जो पढ़ेंगे तीस्ता के बारे में पढ़ेंगे। तीस्ता कहाँ से ओरिजिन होगा, सिक्किम से, हमने देखा भी था अभी, कंचनजंगा जो ने था वहाँ पे नेशनल पार्क भी है कंचनजंगा में। ठीक है, तो वहाँ पे ये तीस्ता का ओरिजिन था। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कौन सी देखते हैं, दिबांग। तो जब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो जब इंडिया में एंटर होती है तो उसका क्या नाम था, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो जब इंडिया में एंटर होती है तो उसका क्या नाम था, बताओ, ऐसे याद रखो। ये क्या है, दिबांग, वो क्या था, दिहांग, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग, बस। तो ये कौन सा हो गया, दिबांग। तो वो कौन सी थी, दिहांग। तो दिहांग नदी आ रही है और सबसे पहली नदी कौन सी मिली, दिबांग नदी उसमें आके मिल गई, और उसके बाद लोहित नदी। ये दोनों रिवर मिलने के बाद आसाम में एंट्री होगी, और आसाम में क्या कहलाएगी वो, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र 3 नदियों से मिली, दिहांग, दिबांग और लोहित। ठीक है, तो ये ऑप्शन में तीनों नदियां होंगी। तो 1 ऑफ द 3 ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तीनों, दिहांग, दिबांग और लोहित। सोर्स क्या है, इंडिया चाइना बॉर्डर है, दिबांग रिवर है तो दिबांग वैली होगी। ठीक है, क्योंकि नाम रिवर का क्या है, वैली के नाम से पड़ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जैसे ये देख रहे हैं, ये अपनी क्या आ रही थी ऊपर से, दिहांग। ठीक है, इसमें सबसे पहली नदी कौन सी मिली, दिबांग, और दूसरी कौन सी मिल रही है यहाँ पे, लोहित नदी। ये भी ऊपर से तिब्बत से ही आ रही है, लोहित नदी भी। ठीक है, तो फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। ये क्या है, थोड़ी सी एंट्री लेती है आसाम में, और वहां पे आके ये दोनों मिल जाती हैं, दिबांग और लोहित। ठीक है, तो जॉइंस दिहांग नियर सदिया टाउन। सदिया टाउन काफी फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, सदिया टाउन में या फिर ब्रह्मपुत्र का जो नाम पड़ा है वो कहाँ पे मिलने के बाद पड़ा है, दिहांग, दिबांग और लोहित नदी कौन से टाउन के वहां पे मिली, सदिया टाउन के वहां पे। कहाँ पे ये, आसाम में। ठीक है, तो देख लिया हमने दिबांग रिवर। क्या क्या याद रखना है भाई, तीनों ट्रिब्यूटरीज में जो मिलके ब्रह्मपुत्र बनी उनमें से एक रिवर है ये। कहाँ से निकल रही है, इंडिया चाइना बॉर्डर के वहां से, दिबांग वैली के वहां पे, और फ्लो कहाँ का कर रही है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में। और दिहांग को कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, सदिया टाउन के वहां पे, आसाम में। दूसरी रिवर है लोहित रिवर है। ठीक है, पहली कौन सी थी, दिबांग, दूसरी आ गई अपनी लोहित। ये भी उन तीनों नदियों में से जो मिलके ब्रह्मपुत्र बना रहे हैं। ठीक है, दूसरी क्या है पॉइंट, राइजिंग इन द ईस्टर्न रीजन, मतलब जो ब्रह्मपुत्र है उसके ईस्ट से ये फ्लो करती हुई आ रही है। कहां से, ऊपर से, तिब्बत रीजन से, या फिर हम चाइना में बोल देते हैं अगर ऑप्शन में होगा तो। ठीक है, तो ऊपर से फ्लो करती हुई ये इंडिया में एंटर लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पे सदिया टाउन के यहाँ पे आके
मिल जाती है। जॉइंस ब्रह्मपुत्रा एट सदिया टाउन। ठीक है, तो इसमें यही पॉइंट थे। कहाँ से आ रही है? ऊपर से ईस्टर्न रीजन या पहले ऊपर तिब्बत या चाइना बोल दो। ठीक है, कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? सदिया टाउन के। बस क्वेश्चन क्या आता है जनरली, नॉर्थ ईस्ट की जो रिवर्स है उनके भी यही पूछेगा कि भी ऑप्शन में भी कौन सी ट्रिब्यूटरी है और कौन सी नहीं है। ओरिजिनल बहुत ही, ओरिजिन जो होते हैं वो बहुत ही कम पूछा जाता है। ओरिजिनल किन रिवर के आएंगे जनरली क्वेश्चन में, पेपर में? गंगा रिवर सिस्टम के, या फिर पेनिनसुला के एक आधा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर इंदस के। इंदस के और गंगा के काफी क्वेश्चन आते हैं ओरिजिन के ऊपर, बट ब्रह्मपुत्र का मेन पूछता है, बट ट्रिब्यूटरीज का जनरली नहीं पूछता क्वेश्चन। नेक्स्ट है धनसिरी। कहां पे है बताओ धनसिरी? यहां पे ऊपर थी दिबांग, नेक्स्ट आ गई अपनी लोहित, उसके बाद आती है अपनी बूढ़ी, बूढ़ी दियांग, तीसरी थी अपनी दिखोऊ, बट वो हमने नहीं पढ़ा क्योंकि जनरली नहीं पूछता क्वेश्चन। लास्ट में आती है अपनी धनसिरी, जो क्या है नीचे से ऊपर चलती है। ठीक है, तो ये कहां से कहां फ्लो कर रही है? अपनी नागा हिल्स में। ठीक है, नीचे क्या है यहां पे अपना मेघालय, मेघालय के नीचे नागालैंड, उसके ऊपर त्रिपुरा। ठीक है, तो ये स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये स्टेट्स याद होनी चाहिए, कौन से स्टेट किसको टच कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर जैसे आता है यहाँ पे नागालैंड, ये मणिपुर, और यहाँ पे आता है मिजोरम, और इसको कौन सा कंट्री टच करती है? म्यांमार टच करती। ठीक, तो नागा हिल्स में यहाँ पे ज्वाइन करती है सोर्सेस का, सुबनसिरी का, धनसिरी का। ठीक है, लाइसियांग पीक नागालैंड में, लाइसियांग पीक है यहाँ पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट मिएंडरिंग रिवर है। मिएंडरिंग हमने देखा था, क्या था मिएंडरिंग? जो मस्ती में चल रही रिवर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो चल रही थी। ठीक है, क्योंकि इसको घाटियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मिल रही होंगी पहाड़, इसलिए क्या होगी? वन ऑफ द मोस्ट मिएंडरिंग रिवर होगी। सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इसमें जर को मतलब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लार्जेस्ट ही पूछा जाता है। गंगा रिवर सिस्टम में थे, गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी बताओ? लार्जेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही, लार्जेस्ट की बात हो रही। घग्गर रिवर। ठीक है, ठीक है ना, घग्गर रिवर है। सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, राइजिज इन द तिब्बत रीजन ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, तो ये है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर्स, ऊपर से निकल के आ रही है। ठीक है, तिब्बत ये है, तिब्बत वाला रीजन है सारा, तो यहाँ से ये ओरिजिन हुई, और यहाँ से ये पूरा अरुणाचल प्रदेश में से क्रॉस करती हुई आसाम में एंटर लेने के बाद ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन होती है। फ्लोज थ्रू द अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम रीजन, या फिर आसाम वैली बोल देते हैं। ब्रह्मपुत्र को कहाँ पे ज्वाइन करती है? ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे। कहाँ पे? आसाम में। ठीक है, और वो जो अपने तीनों ट्रिब्यूटरी थी दिहांग, दिबांग और लोहित, कौन से टाउन के वहाँ पे ज्वाइन करी थी? सदिया टाउन, वो भी आसाम में था। ठीक है, तो सदिया टाउन के वहाँ पे वो ज्वाइन कर रही थी, और ये कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? लखीमपुर। इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है सोने के टुकड़े पाए जाते हैं छोटे छोटे। तो ये क्या है काफ़ी बड़ा माइनिंग, छोटे छोटे उसमें छनलियों में छानते हैं। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स गोल्ड डस्ट के लिए। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में कौन सी ट्रिब्यूटरी जो क्या है गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है, या फिर गोल्ड के लिए फेमस है? कौन सी? सुबनसिरी, और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। तो ये क्या है एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हो गई इसकी। और ईस्ट वाली सबसे कौन सी है? लोहित। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे अभी याद कर लेंगे भी कौन कौन सी मेन मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो सुबनसिरी की क्या क्या कंडीशन होगी?
क्या क्या फीचर्स हो गए? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, गोल्ड डस्ट के लिए या फिर गोल्ड के लिए कौन सी रिवर फेमस है? सुबनसिरी रिवर है। कहाँ पे आके मिलती है? लखीमपुर में, आसाम में। तो ये 3 पॉइंट थे इसके। अब आती है कामेंग रिवर। ठीक है, कामेंग रिवर कहाँ पे है? तवांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये निकल रही है। और कामेंग नदी के ऊपर क्या है अपना? क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और है कहाँ पे ये काजीरंगा नेशनल पार्क? असम में। ठीक है, मानस नेशनल पार्क देखा, और कौन सा था? काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक था हेमिस नेशनल पार्क, वो कौन सी नदी के ऊपर था हेमिस नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे था? कहाँ पे था हेमिस नेशनल पार्क? लद्दाख में था। कौन सी रिवर के ऊपर था? क्योंकि सबसे ऊपर कौन सी फ्लो कर रही थी? इंदस। तो इंदस के नॉर्थ में था, तो सबसे हिमालय के नॉर्थ में एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा था? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और किसके लिए फेमस था हेमिस नेशनल पार्क? स्नो लेपर्ड के लिए फेमस था। ठीक है, तो हेमिस नेशनल पार्क याद कर लिया हमने ऐसे ही। अब ये कौन सा था? पहले पढ़ा हमने मानस नेशनल पार्क, और ये कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सी नदी के ऊपर है? कामेंग रिवर के ऊपर है। ठीक है, किसके लिए फेमस है ये? वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। फेमस द बॉर्डर बिटवीन द फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द ईस्ट कामेंग एंड द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये ऐसा कुछ खास पॉइंट नहीं है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में ओरिजिन हो गया इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आसाम में इट फ्लोज थ्रू द सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिफोर ज्वाइनिंग द ब्रह्मपुत्र। कहाँ पे ज्वाइन कर रही है? तेजपुर में। और जो इससे पहले रिवर कौन सी थी? सुबनसिरी। सुबनसिरी कहाँ पे ज्वाइन कर रही थी ब्रह्मपुत्र को? कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? लखीमपुर। ठीक है, तो ऐसी रिवीजन मारते रहो, ऐसे याद हो जाएगा। तेजपुर डिस्ट्रिक्ट के वहां पे कामेंग डिस्ट्रिक्ट क्या कर रही है? इसको ज्वाइन कर रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क देख ही लिया हमने। ठीक है, नियर कामेंग रिवर। और एक था रामगंगा के ऊपर, कौन सा नेशनल पार्क था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की क्या खासियत है? क्या? नहीं वो तो ठीक है, बट वो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं बनता ना ओपन बाउंड्री किसकी क्या है। क्वेश्चन क्या बनेगा? इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। कब बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? बताओ। 1956 में इसका नाम पड़ा था जिम कॉर्बेट। ठीक है, इससे पहले ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो क्या हो गया? काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया कामेंग रिवर के वहां पे। बस ये रिवर और ये नहीं कि भाई कौन सी रिवर कहाँ से कनेक्टेड है, किसके ऊपर फ्लो कर रही है, बस वो याद रखना हमें। उसके बाद आती है अपनी मानस रिवर। इसके ऊपर कौन सा था अपना? मानस नेशनल पार्क था। तो मानस में जनरली क्या है? एलिफेंट्स काफी पाए जाते हैं वहां पे, एलिफेंट्स का काफी झुंड रहता है। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर मतलब किसी भी 2 कंट्री या 3 कंट्री के वहां से फ्लो कर रही होगी। तो मानस कहां से आ रही है? भाई ऊपर तिब्बत हो गया ना। ट्रांस बाउंड्री लगभग लगभग मोस्टली सारी है। ठीक है, क्योंकि तिब्बत चाइना ऊपर से आ रही है, फ्लो कर रही है। हिमालयन फुटहिल्स है इसके सोर्स बिटवीन भूटान एंड इंडिया। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान। भूटान की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कौन सी है, या फिर सबसे बड़ी रिवर भूटान की कौन सी है? मानस रिवर। ब्रह्मपुत्र को कहाँ पे ज्वाइन करती है? जोगी गोपा। ठीक है, जोगी गोपा कहाँ पे? ये आसाम में है। रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में है, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है, तो भूटान में भी नेशनल पार्क है, किस नाम से है? रॉयल मानस नेशनल पार्क। और इंडिया में क्या है?
ये सेंचुरी भी है और ये नेशनल पार्क भी है। ठीक है, मानस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक? तो नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इंडिया में। और भूटान में इसका नाम क्या है? रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो मानस के बारे में देख लिया हमने। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान का। कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे जोगीघोपा। कहाँ पे? ये आसाम में। कौन से नेशनल पार्क है? मानस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। लास्ट आती है इसकी अपनी तीस्ता। ठीक है, तीस्ता क्या है इसकी बोला जाए तो वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। और लोहित क्या थी? अपनी ईस्टर्न। ठीक है, सबसे पूर्वी में कौन सी रिवर ज्वाइन कर रही थी इसको? लोहित। और वेस्ट में कौन सी है? अपनी तीस्ता। इसलिए फेमस है ये दोनों रिवर। सोर्स क्या है इसका? सोलोमा लेक। कहाँ पे ये? बताओ कहाँ पे ये? तीस्ता खांगसा ग्लेशियर या फिर कंचनजंगा के वहां पे। ठीक है, कंचनजंगा इसलिए फेमस था क्योंकि वहां से क्या है? तीस्ता नदी निकल रही है, इसलिए हमने कंचनजंगा स्टार्टिंग में देखा था। और कहाँ पे है कंचनजंगा? अपने कौन से स्टेट में है? सिक्किम में है। और कोई सा कंट्री लगता है उसमें? नेपाल लगता है या भूटान लगता है, चाइना लगता है? बताओ। इंडिया में है वो। ठीक है, क्योंकि इसलिए इंडिया का पहला हाईएस्ट पीक बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट को नहीं बोलते इंडिया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट अपने नेपाल से भाई बॉर्डर शेयर कर रहा है वो। ठीक है, तो इट इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम, क्योंकि सबसे बड़ी रिवर वही है। जो भी स्टेट में जो सबसे बड़ी रिवर होगी उसको क्या बोल दिया जाता है? लाइफ लाइन, क्योंकि उस पर काफ़ी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि पानी वहीं से मिलता है उसको। पानी से जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, पावर स्टेशन के लिए। ठीक है, इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के लिए। जैसे यहाँ पे आई, ये क्या है अपना? ये जो है सिक्किम हो गया ऊपर वाला, और ये इधर से क्या है? वेस्ट बंगाल। यहाँ से होते हुए थोड़ा यहाँ से छोटा सा पोर्शन ऊपर भी जाता है, जहाँ पे क्या है? दार्जिलिंग है। ठीक है, कई लोग समझते होंगे दार्जिलिंग कहाँ पे है? सिक्किम में, क्योंकि दार्जिलिंग क्या है? ऊपर की साइड है, बट वो आता किस में है? वेस्ट बंगाल में, सबसे ऊपर की तरफ है, टॉप पे है। तो ऊपर से आई तीस्ता, यहाँ पे ये बांग्लादेश में मिलती है ये। इंडिया में नहीं मिलती ब्रह्मपुत्र से। कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में मिलती है। ठीक है, जॉइंस जमुना, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है बांग्लादेश में? जमुना, इसलिए ये क्या करती है? जमुना को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? फुलाछारी या फिर फुलचारी। गाईबंदा डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की, गाईबंदा डिस्ट्रिक्ट है, या फिर एक प्लेस का नाम है फुलाचारी या फिर फुलचारी। ठीक है, तो हमें क्या पॉइंट याद रखने हैं भाई? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम किस रिवर को बोला जाता है? तीस्ता रिवर को। कहाँ पे इसका ओरिजिन? तीस्ता खांगसा बोल देते हैं ग्लेशियर, या फिर सोलामो लेक बोल देते हैं, या फिर बोले भाई कंचनजंगा के वहां से कौन सी रिवर निकल रही है? तीस्ता रिवर निकल रही है। और ये वेस्ट बंगाल में और सिक्किम में बाउंड्री बना रही है, क्योंकि जनरली कोई भी अगर रिवर दो स्टेट के वहां पे फ्लो करती तो वो क्या करती है? एक बाउंड्री का काम करती है। और ये जमुना को रिवर बांग्लादेश में जाके ज्वाइन करती है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्या है? नाम भी सुना होगा कभी, भूपेन हजारिका सेतु या फिर धोला सदिया ब्रिज। ठीक है, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेशन किया था। ये क्या है? सबसे लंबा अभी तक का रिवर के ऊपर बना हुआ क्या है? ब्रिज है, पुल है। कितना लंबाई है इसकी? 9.15 किलोमीटर। 9 किलोमीटर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, 9.15 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी स्टेट को ज्वाइन करता है ये भाई? कौन सी स्टेट को ज्वाइन करेगा?
आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो धौला धौला सदिया जो ब्रिज है या फिर भूपेन हजारिका सेतु है, कौन कौन से स्टेट को टच या कौन कौन से स्टेट को कनेक्ट करता है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश। कौन सी नदी के ऊपर है ये? सबसे मेन क्वेश्चन, लोहित नदी के ऊपर है। ठीक है, जो क्या थी ईस्टर्न मोस्ट या पूर्वोत्तर की जो सबसे ट्रिब्यूटरी होगी, इसकी सहायक नदी होगी ब्रह्मपुत्र की, वो कौन सी होगी? लोहित नदी, जिसके ऊपर कौन सा पुल बना है? भूपेन हजारिका सेतु या फिर धौला सदिया ब्रिज। ठीक है, तो ये जा रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? 9.15 किलोमीटर, और इसका लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज हो गया ये इंडिया का। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बन गए, कौन सी नदी के ऊपर है? लोहित नदी के ऊपर है। ठीक है, कौन से स्टेट को टच कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है? आसाम और अरुणाचल प्रदेश। तो यही था अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो क्या क्या थे इसमें? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहाँ से ओरिजिन है इसका? कौन सा लेक था? कौन सा लेक था? मानसरोवर नहीं है ओरिजिन इसका, मानसरोवर के पास में है। ठीक है, बट इसका प्रॉपर लेक क्या था? चेमयांगदुंग। ठीक है, उसके पास में एक दूसरा लेक है आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन अगर पूछे चेमयांगदुंग या फिर आंगसी, तो दोनों ही ठीक है। अगर दोनों ही दे देंगे तो प्रेफरेंस किसको देनी है? चेमयांगदुंग को। ठीक है, वहां से ये हिमालय के पैरेलल फ्लो करती है। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में एंटर देती है। तो कौन सा प्लेस थी जहां पे ये टर्न लेती है? नामचा बरवा। ठीक है, गोर्ज बनाती है वहां पे, डीपेस्ट वर्ल्ड के 5000 मीटर लगभग। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया में एंटर लेती है। इंडिया में इसका क्या नाम होता है जब ये एंटर लेती है? तिहा। और कौन सी नदी है इसके बाद में वहां पे मिलती है इसको सबसे पहले? दिबांग, और उसके बाद लोहित। तो लोहित और दिबांग इसमें कनेक्ट होती है ट्रिब्यूटरी के तौर पे या सहायक नदी के तौर पे इसमें मिलती हैं। उसके बाद ये आसाम में क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नाम से ये कहलाती है। उसके बाद पूरा आसाम फ्लो करते हुए ये कहाँ पे एंट्री लेती है? बांग्लादेश में साउथवर्ड फ्लो करती है। ठीक, क्योंकि आगे क्या है, वेस्ट बंगाल के पहाड़ियाँ, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ चालू हो जाती है, इसलिए ये साउथवर्ड मूव कर जाती है। वहां से फिर ये क्या नाम से जाने जाती है बांग्लादेश में? जमुना के नाम से। जमुना रिवर किस में जाके मिलती है? पद्मा में। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र की कौन सी थी? ओल्ड ब्रह्मपुत्र, जो किस में जाके मिलती है? मेघना में। ऊपर से अलग से रिवर आती है मेघना, और उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है मेघना। और मेघना रिवर क्या करती है? पद्मा में मिलती है, और लास्ट में कौन सी नदी बसती है? मेघना। तो जो मेघना है वो लास्ट में क्या हुई? बंगाल की खाड़ी में जाके मिल गई, और वहां पे कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ये थी। और इसकी मेन मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी थी? सबसे पहली अपनी दिहांग थी या दिबांग थी? दिबांग। दिहांग तो उसी का नाम है। ठीक है, दिबांग, लोहित, उसके बाद धनसिरी। ठीक है, मेन ये तीन ही है। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी है। उसके बाद अपनी राइट बैंक कौन सी थी? राइट बैंक सुबनसिरी। ठीक है, मानस, कामेंग, तीस्ता। ठीक है, तो क्या क्या खासियत थी किसकी? सुबनसिरी की क्या खासियत थी? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी थी वॉल्यूम वाइज। ठीक है, और उसके बाद उस पर गोल्ड डस्ट के लिए जानी जाती है वो, कि गोल्ड के कुछ पार्टिकल्स या फिर छोटे छोटे कंकर वो मिलते हैं उसमें। उसके बाद कौन सी नदी थी? कामेंग। ठीक है, कामेंग किस चीज के लिए फेमस थी? कौन सा नेशनल पार्क था उसके ऊपर, कामेंग के ऊपर? कौन सा था? काजीरंगा नेशनल पार्क था। काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज के लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। उसके बाद आगे अपनी मानस नदी। मानस नदी किस चीज के लिए फेमस थी? मानस नेशनल पार्क के लिए फेमस थी। और ये सारी क्या ऊपर से तिब्बत से या फिर इंडो चाइना बॉर्डर के वहां से
ओरिजिन हो रही है। उसके बाद लास्ट आती है अपनी तीस्ता। तीस्ता नदी कहाँ से था ओरिजिन? कंचनजंगा के वहां से, ठीक है। और वो आके बांग्लादेश में जमुना से मिलती है। इंडिया में नहीं मिलती तीस्ता, बांग्लादेश में जाके मिलती है, ठीक है। तो अपने मेन 3 रिवर सिस्टम हो गए हिमालयन रिवर्स के, क्या कहते हैं? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की एक खासियत है, मतलब क्या है, फीचर्स है कि लेंथ वाइज कौन से नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र, और वॉल्यूम वाइज या फिर लार्जेस्ट, बताओ। लेंथ वाइज कौन से नंबर पे आती है और वॉल्यूम वाइज कौन से नंबर पे आती है, या फिर लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट? ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, होमवर्क बोल देते ना, ये अब तुम्हें सर्च करना है, ठीक है। ऑप्शन देता हूं, 5th या फिर 15th, ठीक है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि भी ये 5th है या फिर ये 5th है, या फिर ये 15th है या फिर ये 15th है, ठीक है। और इसके ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है वो कितनी है, अप्रोक्स पूछे कोई तो 2900 किलोमीटर है लगभग, ठीक है। जैसे हमने इंदस की पढ़ी, इंदस की कितनी थी, 2880, और गंगा गंगा की कितनी थी, 25, ठीक है। बट लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी कौन सी नदी होगी, गंगा, क्योंकि गंगा गंगा टोटली इंडिया में फ्लो कर रही है, कुछ कुछ में जा रही है बट सबसे ज्यादा इंडिया में फ्लो कर रही है। ये क्या है, ब्रह्मपुत्र भी, और ये भी बाहर ज्यादा फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये था अपना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पेनिनसुलर पढ़ेंगे, और लगभग वो एक टॉपिक में, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।